नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपका जूलॉजी का जो अब आपका पेपर था वो 90% इम्पोर्टेंट्स में से ही आया था, तो इसलिए आप इम्पोर्टेंट्स को ज़रूर देखें। और आपने काफ़ी टॉपिक इसमें याद भी करे होंगे। अगर इनमें से आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो उस टॉपिक को आप ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चंस आएँ। 29 और 30 तारीख में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं, तो चलिए चालू करते हैं। आप अपना पेपर टाइटल देख लीजिएगा। आपका पेपर टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, इसमें यूनिट जो फर्स्ट है उसमें हमारा डी ब्रोगली, हिशनबर्ग का सिद्धांत, श्रोडिंगर, क्वांटम नंबर और फंड पाउली का और अबलाव का नियम। इनमें से आपको क्वांटम नंबर आपने फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में पढ़े हैं, और आपको थर्ड सेमेस्टर में भी आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया गया था। ठीक है, और हॉन्ड पाउली और अफबाउ का जो नियम है ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। हिसेनबर्ग और डी ब्रोगली भी आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी। आपको सिर्फ श्रोडिंगर आपका अलग है, इसमें जो 3D है उसके बारे में आपको पढ़ना है। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपको ब्लैक बॉडी, बोर का नियम और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में 7.5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक बॉडी आपको 3 नंबर में पूछी जा सकती है या 7.5 में। 7.5 में नहीं आएगी, 3 नंबर में आ सकती है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपको 7.5 नंबर में दे सकता है। उन वाले क्वेश्चंस में जिनमें वो 7.5 में भी 2 देता है, ए और बी ऑप्शन, उनमें से आपको एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में दिया जा सकता है। यूनिट 3 की बात करते हैं हम, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम है, जिसमें आपको रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पढ़ना है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में और रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। ये तीनों आपको लॉन्ग में याद करने हैं। पिछली बार वाइब्रेशन पूछा गया था, वाइब्रेशन में आपको 22 नंबर का आया था। इसी वाले सिर्फ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में से 22 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। अगर किसी ने यही तैयार किया होता तो भी हो सकता था एक शॉर्ट और लिख के वो पास भी हो जाता। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम और आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में याद करने हैं जितना हो सके आपको। आपने याद कर लिए होंगे। आपने अगर वाइब्रेशनल और रमन याद कर लिया तो एकदम एक बार रोटेशनल को ज़रूर देख लें। अगर रोटेशनल और वाइब्रेशन याद करा तो रमन को एक बार देख लेंगे, तो आपको पेपर में बहुत आसानी होगी लिखने में। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। इसमें वुडवर्ड का जो नियम है ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री, ये आपको पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है। आपको क्रोमोफोर पिछली बार पूछा गया था, तो आप इन कुछ टॉपिक्स को जरूर तैयार करें जो आपको शॉर्ट में पूछे जा रहे हैं। इन शॉर्ट के भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और लॉन्ग के और वेरी शॉर्ट के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और शॉर्ट और लॉन्ग के भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में हमारा हुकर का नियम है और फिंगरप्रिंटिंग रीजन। इसमें आपको फिंगरप्रिंटिंग रीजन के बारे में देखना है। हुकर और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ने आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ही छांट के लाने ना कि 10 या 20 क्वेश्चन लाने हैं उन 50 या 60 टॉपिकों में से। बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, पर ये लास्ट ईयर क्वेश्चन के बेस पे जो उठाए जा रहे हैं। जैसा आपका पेपर आ रहा है, आपके 2 पेपर हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के और कुछ के नहीं हुए हैं, कुछ का एक ही पेपर हुआ है जूलॉजी का। तो उन पेपर को देखते हुए जो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इतने सारे टॉपिकों में से कुछ क्वेश्चन हैं ये, इनको आप ज़रूर देख के जाइएगा। और कुछ जो यूनिट है उनमें सिर्फ 2 या 3 ही दिए गए हैं, क्योंकि उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और पूछा भी जाएगा तो जो 5 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 3 याद होंगे, अगर ये आप याद करके जाते हो मेरे बताए क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी याद करना है आपको। शेडिंग एंड डीशेडिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन याद करना है। स्पिन कपलिंग याद करना है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड डायग्राम, जो इसका डायग्राम है उसके बारे में याद करना है। और इसके बाद आती है हमारी यूनिट 8। यूनिट 7 में आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, यूनिट 8 में मैकेनिज्म ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पढ़ना है। आयन एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, और
MOT BOT के बारे में, जो कि यूनिट 2 में है, उनके बारे में आपको एक बार देख के जाना है। ये MOT और BOT लास्ट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको ये याद भी होंगी, केमिस्ट्री में भी ये थी और 12th में भी आपने पढ़ी होंगी, तो आप एक बार देख के जाइएगा। ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये बहुत कम है, आपको 15 से 16 क्वेश्चन ही होंगे। एक बार मैं आपको गिन के और बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन बैठते हैं आपके। अगर आप लॉन्ग को लगाओ तो उसमें से 10 ही आपके लॉन्ग, 10 से 12 लॉन्ग में बैठते हैं जो आपको ऐसे याद करने हैं। आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखते जाएंगे तो आपका जो पेपर है वो भी अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जिनको अभी इम्पोर्टेंट्स के बारे में नहीं